हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस विन सीरीज। आज केवल एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, बट उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में इस पे एक सवाल भी आ चुका है। ठीक है, 2014 में इस पे एक सवाल भी आ चुका है। तो आपको सबसे पहले नॉर्दर्न यूरोप एंड वेस्ट एशिया की लोकेशन और कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट सहारा, कैन यू सी इट, देन मोरक्को, देन अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा की नेशन आने वाला है, दैट इज ट्यूनीशिया, जिसके बारे में आज हम फिर से बात करेंगे। ठीक है, जिसके कारण जो आज इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, अरब स्प्रिंग, जिसको हम जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये अस्तित्व में आया। ट्यूनीशिया, ध्यान रखिएगा इस देश का नाम। इसके दो नेबरिंग स्टेट है, अल्जीरिया और लिबिया। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो यहाँ है इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट है, ये दिखा नहीं रहा है शायद, यस देखिए इजिप्ट है। इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान। सूडान भी अपने सिविल वार के लिए काफी फेमस था, अगर आपको मालूम हो तो। आप देख सकते हैं सूडान और साउथ सूडान में स्प्लिट हुआ था। ये बहुत पुरानी न्यूज नहीं है, ये बहुत रिसेंट की न्यूज है। अब सूडान में ही अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है सूडान का, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? प्लीज ये ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एरिट्रिया, यहाँ जिबौती, जिबौती यहाँ पे है, देखिए जिबौती, इथियोपिया, और ये रहा आपका सोमालिया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा वहां पे? सोमालिया, इथियोपिया, जिबौती एंड एरिट्रिया। ध्यान रखिएगा, ये कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं गूगल मैप्स आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जरा वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बहुत सारे देश हैं फिर से, जो कि गल्फ कंट्रीज के नाम से भी जाने जाते हैं, और काफी सारा यहाँ से ऑयल निकलता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो येमेन, ओमान, यूएई, ठीक है, बहराइन, ठीक है, इसी के पास में कतर भी मिलेगा आपको यहीं पे कहीं। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कतर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए कतर भी यहाँ छोटा सा कतर है, देख रहे हो आप, है ना। तो कतर में अभी सऊदी अरब ने सैंक्शन लगा रखा था। तो गल्फ जो एरिया है, जैसे हम गल्फ एरिया कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत हॉटबेड बना हुआ है जियो पॉलिटिक्स का, है ना, जहां पे एक तरफ ईरान पाइवोट है मेन, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। कहने को तो ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, बट अगर आप प्रॉपर इन डेप्थ जाएंगे, ये वर्चस्व की लड़ाई है, जहां पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पावर्स भी लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूएस कहीं ना कहीं इजराइल के थ्रू, इजराइल और यूएस सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं रशिया अपना ईरान को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो डेफिनेटली इन सभी के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले जरा से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अरब स्प्रिंग का। तो अगर आप अरब स्प्रिंग की विकिपीडिया पेज खोलते हैं, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कैटलॉग कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए डेट कब से कब तक की दी जाती है। माना जाता है ऐसा 17 दिसंबर 2010 से दिसंबर 2012 तक ये चली। 17 दिसंबर 2010 से 12 दिसंबर 2012 तक चली। अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो है 10वां साल हो रहा होगा, है ना। 11 साल पहले चालू हुआ था, एक तरह से मान सकते हैं आप। ठीक है, ये मोस्टली आपका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को पूरा अफेक्ट किया था, पूरे को अफेक्ट किया था, पूरा अरब वर्ल्ड की चपेट में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्यों हो रहा था। ऐसा पहली बार देखा गया था कि ऑथोरिटेरियनिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मतलब कहते हैं क्राइसिस है ना, इन सब के रिस्पॉन्स में, जैसे हमारे यहाँ 2014 में हुआ निर्भया रेप केस के बाद, प्लस कहते हैं आपका 2014 के पहले, जस्ट पहले अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट चला, है ना, लोकपाल को लेकर के, तो वैसा ही कुछ मूवमेंट करप्शन को लड़ने के लिए, काफी जो ऑथोरिटेरियन रूल हो गया था उससे लड़ने के लिए लोग एकदम से साथ में है ना। दूसरे इसमें बहुत की फैक्टर जो दिखाई दिया, हम लोग अक्सर अक्सर सोशल मीडिया को नकार देते हैं। सोशल मीडिया क्या काम करता है? सोशल मीडिया कोई काम नहीं करता सिवाय आपका गेम खिलवाने के और बच्चों को बिगाड़ने के। ठीक है, बट इट वाज सीन दैट, ये देखा गया था कि जब आप अरब स्प्रिंग की बात करते हो, जब ये यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, है ना, इस पूरे अरब वर्ल्ड में, लोगों ने सडनली जो सोशल मीडिया का यूजेज डबल कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया थे, दे वर शोइंग द गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट न्यूज। ठीक है, प्रो गवर्नमेंट न्यूज दिखा रहे थे। ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कैसे होती है, पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, मेथड्स आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर है। शुरुआत जब होती है कब? 17 दिसंबर 2010 को। ये ऑफिशियल डेट कैसे दी जा सकती है? एक रिवोल्ट या एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक पर्टिकुलर डेट से कैसे हो सकती है? दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई एक पर्टिकुलर डेट है, दी गई है, इसके पीछे कारण मैं समझाता हूं, बट ऐसा नहीं है कि रातों रात ये मूवमेंट चालू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, नहीं।
एक पर्सन बस ट्रिगर होता है, एक पर्सन कोई जो होता है, कोई छोटा सा इंसिडेंट हमेशा बस एक ट्रिगर होता है। जो कहानी लिखी जा रही होती है वो बहुत पहले की लिखी जा रही होती है, जो कि अक्सर हम मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो ट्यूनीशिया एक छोटा सा शहर था जहां पे बेन अली पिछले 23 साल से रूल कर रहे थे। ये 2010 की कहानी सुना रहा हूं, ध्यान रखना। पिछले 23 साल से बेन अली रूल कर रहे थे। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अपैथी थी, ये सब अपनी इन्फ्लेशन था, ये सब अपनी चरम सीमा पर था, ये सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था। पोवर्टी अपने आप में बहुत ज्यादा थी। बेन अली के चाचा जी कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब ये 3 साल के थे। इनकी 4 या 5 बहनें थी और ये अकेले भाई थे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि इनके अंकल ने कुछ लोन लेकर के कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, है ना, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी बुआ जीजी। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद बुआ जीजी। तो ध्यान रखना ये जो पर्सन है मोहम्मद बुआ जीजी, इनकी फोटो अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रीट वेंडर थे फ्रूट्स के, है ना। अब देखो हर पर्सन का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, आपको उसको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर जो अथॉरिटीज थी वहां की, जो कहते हैं बेन औरस की, ध्यान रखना बेन औरस की, ट्यूनीशिया में बेन औरस नाम से एक स्टेट है, वहां के जो अथॉरिटीज थी इनको पकड़कर जेल में डाल दिया, इन पे पहले फाइन लगा दिया, फिर इनका पूरा जो ठेला था वो उलट पलट कर दिया, इनके साथ मार पीटी भी की, है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन बिना मतलब के थे। लेबर मूवमेंट, काफी सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे इनके साथ खड़े हो गए। ठीक, एंड ही वाज वेरी वेल नोन, मतलब कि काफी अच्छे पर्सन माने जाते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया फिर अगले दिन जाकर के, पर्टिकुलरली इस डेट को ध्यान रखिए, 17 दिसंबर 2010 को जो बिल्डिंग थी उसके सामने खुद को जला लिया। ठीक है, सेल्फ इमोलेट कर दिया, खुद को आग लगा दी, है ना। और इन्हीं से फिर इंस्पायर होकर के पूरे अरब वर्ल्ड में ये फैल गया। अगर आपको मैं मैप दिखाना चाहूं तो यू शुड सी द मैप। ठीक है, आपको मैप देखना चाहिए। इस पूरे अरब वर्ल्ड में ये फैल चुका था बहुत बुरी तरीके से। हर जगह पे लोग अपने आप को सेल्फ इमोलेट करने लगे और साथ ही साथ जो बहुत ही मतलब ऑटोक्रेटिक रूल थे उनके अगेंस्ट खड़े होने लग गए। अगर मैं बताना चाहूं आपको तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके की प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की एक पूरी वेव चल पड़ी, एक तरीके से कहना चाहिए प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की पूरी एक वेव चल पड़ी। कहां पे? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब देखो इससे हुआ क्या कि जितने भी आपके रूलर्स थे, इसके रिजल्ट्स बहुत मिक्स मिले आपको। देखो यहाँ पे 5 तरह के रिजल्ट लिस्टेड आउट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनमें से कुछ देशों में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन हुआ टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अब देखो ये सक्सेसफुल कहना भी अपने आप में बहुत डाइसी हो जाता है। क्यों? अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक के मुद्दे तक, अभी जब तक ये दोबारा न्यूज में क्यों आया अभी मैंने इस पर बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2021 तक एटलीस्ट हम ये मान सकते थे कि ट्यूनीशिया वाज सक्सेसफुली रनिंग डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी था, है ना। क्यों? क्योंकि जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पे एक पार्टी उभर करके आई जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंधित थी, बट स्टिल दैट दे गिव द स्टेबिलिटी टू द ट्यूनीशिया, है ना। करीब 8 या 9 पिछले 10 सालों में कहा जा रहा है, पिछले 10 सालों में अगर आप 10 ईयर्स की बात करें, 2012 में ये इंसिडेंट खत्म हुआ, पिछले 10 सालों में 9 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं ट्यूनीशिया के। कैन यू थिंक ऑफ दैट? 9 पीएम, है ना। बट स्टिल हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि चलो कम से कम डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग तो चालू हुई, है ना, इस देश में। ठीक है, तो पहला रिजल्ट ये रहा। दूसरा रिजल्ट क्या रहा? द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन एंड न्यू गवर्नमेंट इज स्टिल डेवलपिंग। ध्यान रखना, गवर्नमेंट तो उखाड़ के फेंक दी इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट की मैं बात करता हूं, जब ये पूरा मूवमेंट स्प्रेड हुआ धीरे धीरे तो हर जगह पे अलग अलग फर्क पड़ा, है ना। जैसे इजिप्ट में उस समय होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट थी, ही वाज ए डिक्टेटर ओवर देयर। मुस्लिम ब्रदरहुड के बहुत कद्दावर नेता थे होस्नी मुबारक। ठीक है, इनके बाद इनके जो सेकंड रंग कमांडर थे, जब इन्होंने देखा, जिनके सेकंड रंग कमांडर ने देखा भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है एंड नो डाउट होस्नी मुबारक किसी तरह सर्वाइव नहीं करेंगे, ही टुक ओवर, मतलब ये काफी हद तक आगे आए। मोहम्मद मोरसी साहब था इनका नाम, मोहम्मद मोरसी साहब आगे आए, है ना, और इन्होंने पावर सीज कर ली 2013 में। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। 2013 में फिर से मिलिट्री जो है इसने पावर सीज कर ली, ऑलमोस्ट लाइक म्यांमार जैसा ही केस बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, जहां पे अभी भी डेमोक्रेसी इन ट्रांजिशन है। म्यांमार जैसा ही केस कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अरब स्प्रिंग को रिलेट नहीं कर रहा हूं, अरब स्प्रिंग के आफ्टर इफेक्ट्स को जो इजिप्ट में देखे गए थे, है ना, उसको म्यांमारियन गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा हूं, जहां पे आज ही मिलिट्री रूल है और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट वाज नॉट ओवरथ्रोन, गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं की, बट चेंजेस बनाए गए थे, चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, तो इस बारे में मोरक्को, अल्जीरिया, जॉर्डन,
ओमान, कुवैत। अब देखेंगे जहां जहां पे ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं किया गया बट चेंजेस की डिमांड हुई और चेंजेस मिल गए, लेबनान, ठीक है। इन सारी जगह पे क्या है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी है। दे आर रिलेटिवली स्टेबल, आई एम सेइंग, नॉट एग्जैक्टली स्टेबल। क्योंकि देखो हमेशा जो पॉलिटिकल डोमेन होता है ना, इवॉल्विंग डोमेन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फाइटिंग ए सिविल वॉर। ये सबसे बुरी हालत हुई दोस्तों इन देशों की। लिबिया, यहाँ पे यूएस का डायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ, यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली मैं कहूंगा नाटो का हुआ, ठीक है। अगर मैं करेक्ट सेंस में बोलूंगा तो यूएस नहीं, नाटो का इंटरवेंशन हुआ गद्दाफी जी के खिलाफ। मुअम्मर गद्दाफी आपने नाम सुना होगा। और साथ ही साथ येमेन में अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको ध्यान हो तो थर्ड मिसाइल को धत्ता बताते हुए येमेन की मिसाइल जा करके सऊदी अरबिया को हिट की थी। डू यू रिमेंबर दैट थिंग? तो येमेन में अगर आप देखेंगे तो तीन पार्टीज का स्ट्रगल चल रहा है। एक आपका ईरान सपोर्टेड है, एक सऊदी अरेबिया और मतलब और एक वहां के जो ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट थे, हेरिडिटी प्रेसिडेंट या मोनार्क थे, उनके सपोर्टर्स हैं, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है, ये बहुत डेंजरस थी में अपने आप में, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पे अगर आप देखेंगे तो आईएस का उद्भव हुआ इवेंचुअली ड्यू टू दिस अरब स्प्रिंग, ठीक है। प्रोटेस्ट वे स्टॉप, नो मेजर चेंजेस वेर मेड। देखो सऊदी अरेबिया जो है ना और बहराइन, ये दोनों बहुत चतुर थे, ये दोनों बहुत शातिर हैं। इन्होंने जब देखा कि भाई काफी कुछ मतलब डिस्ट्रक्टिव पावर्स आ रही हैं, ये तुरंत झुक गए। कहते हैं ना कि मतलब जो ठूठ की तरह खड़ा रहता है वो उसको उखाड़ फेंका जाता है, लेकिन जो समझदार होता है वक्त के साथ खुद को थोड़ा सा चेंज कर ले वो बच जाता है। तो सऊदी अरेबिया बहराइन में इस तरह किसी भी सेंटीमेंट को ब्रूटली क्रश किया गया, है ना, ध्यान से क्रश किया गया, बहुत संभाल के क्रश किया गया। ब्रूटली तो मैं नहीं कहूंगा बट बहुत संभाल के क्रश किया गया। साथ ही साथ कुछ एरियाज में इनको रिलैक्सेशन दे करके फिर वापस पुराने ढांचे पे ले आए, है ना। तो ध्यान रखिए बहराइन और सऊदी अरेबिया में ऐसा कहा जाता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऑल्दो प्रोटेस्ट वेयर देयर, ठीक है। आई होप ये मिक्स्ड रिजल्ट की बात आपको समझ में आ रही है कि जब हम ये आपका कहते हैं अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं था। ओरिजिनेट ट्यूनिशिया में हुआ जिसकी राजधानी ट्यूनिस थी, और हर एक जगह पे इसका अलग अलग असर देखने को मिला, हर एक जगह अलग अलग असर देखने को मिला, ठीक है। अभी थोड़ी देर बता रहा हूँ कि मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा से डीप करूंगा। देखो रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो देखो 2012 में इंसिडेंट खत्म हो चुका है, 2012 में ही इंसिडेंट खत्म हो चुका है, 2010 में स्टार्ट होकर के। और सवाल कब आ रहा है, सवाल आ रहा है 2014 में। कब आ रहा है सवाल, आ रहा है 2014 में। और लिखा क्या है, शब्द ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। रिसेंटली अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग, रिसेंटली अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स ऑफ पीपल रिफर्ड टू एज अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। अरब स्प्रिंग कहां से चालू हुआ था, तो आप बता सकते हो मुझे इसका आंसर, है ना। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इजिप्ट, लेबनान, सीरिया एंड ट्यूनिशिया, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। आई होप मैंने आपको आंसर कर दिया है, बट स्टिल एक बार आप मुझे जरूर बताइए इसको, ठीक है। तो 2014 का क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एंड में आपको एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर भी दूंगा, बट प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर जरूर लिखें, ठीक है। अब देखो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी अभी वापस से ट्यूनिशिया में प्रोटेस्ट इमर्ज कर गए। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंडम हुआ था और उसके थ्रू एक लॉ पास हो गया है, जिससे कि कंट्री वापस से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जा सकता है, ठीक है, जा रहा है रादर मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ कौन सा पास किया गया, जो रेफरेंडम के थ्रू पास किया गया है, देखना यहां पे ये कहा गया है प्रेसिडेंट साहब के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी। क्या होगी? प्रेसिडेंट साहब के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी, किस चीज की? गवर्नमेंट बनाने की, प्रेसिडेंट को नाम लेने की, भाई कि ये बंदा प्रेसिडेंट रहेगा, है ना। पार्लियामेंट का अप्रूवल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट साहब का मन किया तो उनको मिनिस्टर बना देना। देन ही कैन आल्सो अपॉइंट जजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेजेंट लेजिस्लेशन डायरेक्टली टू लेजिस्लेचर में डायरेक्टली लेजिस्लेशन डाल सकते हैं। अच्छा, अब इतनी हिम्मत कहां से मिली प्रेसिडेंट साहब को इतनी हिम्मत कैसे मिली, है ना। उसके बारे में भी हमें देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो अगर मैं आपकी बात करना चाहूं तो अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो जो सक्सेसर रहा, ठीक है, जो सक्सेसर रहे, ठीक है, अब देखो बार बार प्राइम मिनिस्टर बदल रहे थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर बार बार एवरी नाउ एंड देन प्राइम मिनिस्टर वाज चेंजिंग, ठीक है। ऑल्दो ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा और दे वोन, उन्होंने लड़ा और जीत गए, बट वो चूंकि ये अनस्टेबल थे, प्राइम मिनिस्टर अनस्टेबल थे, पिछले 10 साल से कोई भी स्टेबल प्रधानमंत्री आया ही नहीं, तो क्या होगा, इवेंचुअली प्रेसिडेंट विल फील दैट आई एम द किंग, अपन ही राजा है ना, अपन ही भगवान है, सॉरी यस, अपन ही भगवान है ना। तो प्रेसिडेंट साहब को लगने लग गया कि भाई अब मैं ही क्यों हूं सो हूं, है ना।
तो इसके कारण क्या हुआ, above mentioned changes would also make it practically impossible for lawmakers to remove president from the office. obvious सी बात है, आपको देखो मिनिस्टर्स हमारे, जजेस हमारे और लेजिस्लेशन पूरा हमारा, तो कौन रोकेगा हमें, है ना। वाई प्रोटेस्ट, अब वाई प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, वन मैन रेइग ऑफ प्रेसिडेंट कैस सईद who suspended the elected parliament and awarded more powers to himself in 2020 में। ध्यान रखिएगा, अभी ट्यूनीशिया में वापस से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं, ध्यान रखिए अरब स्प्रिंग आज भी खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले है 2019 में करीब करीब एक न्यूज और थी 2.0, ठीक है 2020 में रहा था, आई विल से दैट, है ना 2020 में क्यों ये न्यूज था अरब स्प्रिंग 2.0। तो यहाँ पे 2 देश थे दोस्तों, अल्जीरिया, ठीक है, और दूसरा देश था सुडान, ठीक है, ध्यान रखना। देखो कोरोना के कारण अपने आप में बैकबोन टूटी हुई थी, ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई लोग जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। चाइना ने एक चीज बहुत अच्छी करी, चाहे वो कुछ भी करता हो, लोगों के पेट भरे हुए हैं, लोगों के पास हाथ में काम है, लोगों के पेट भरे हुए हैं और लोगों के हाथ में काम है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है ना, तो लोगों के हाथ में काम है तो दे आर इंगेज्ड, है ना, और पेट खाना मिल रहा है टाइमली, मतलब उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, तो दे आर लाइक कि हाँ भाई ठीक है हमें इसमें ग्रो करना है ना, रादर देन पॉलिटिकल फ्रीडम मांगने के, है ना। तो अल्जीरिया सुडान में भी देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफी बड़ा आया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट चालू हुए थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग 2.0। अब देखो ट्यूनीशिया में भी सिमिलर टाइप फिर से चालू हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कह सकते हो अरब स्प्रिंग 2.0 का हिस्सा है। पोस्ट कोविड एक अरब स्प्रिंग 2.0 देखने को मिल रहा है, जहां पे जो अरब वर्ल्ड है फिर से वो गरीबी के कारण अपने आप को मतलब स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये कह रहा है कि भाई देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है तो उसको फिर से मतलब एक स्टेबल फॉर्म दो और हमें इस गरीबी से निकालो, ठीक है। ध्यान रखो प्रोटेस्टर्स ने क्या किया कि भैया देखो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड इरेज, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो 2014 में इन्होंने बनाया था, 2014 में इन्होंने बनाया था, ध्यान रखना 2014 में इन्होंने बनाया था, ये पूरी तरह से इसमें जो अभी ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है नया, जिसमें ये कहा गया कि भाई प्रेसिडेंट साहब ही गवर्नमेंट बनाएंगे, वही मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, है ना, जजेस वही अपॉइंट करेंगे। तो 2011 के अरब स्प्रिंग के कारण, जो 2011 में अरब स्प्रिंग के कारण जो भी ट्यूनीशिया ने प्रोग्रेस की है सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो ये होता है अवेकेंड सिटीजनरी, है ना। ट्यूनीशिया में लकीली ये है, लेट्स सी वेयर इट गोज अहेड, ठीक कैसे जाता है। अब देखो एक चीज समझना, बेन अली जी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बताया था, 1987 से पावर में थे। इनका पूरा नाम अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑलवेज रीड, जाइन अल अबिदीन बेन अली, ठीक है, और इनको देश छोड़ करके भागना पड़ गया, आई होप ये तो क्रिस्टल क्लियर है। जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, अरब स्प्रिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है, जैस्मिन रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग, ठीक है, दोनों ही नाम से जाना जाता है इसको। और इस पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आंसर करें, ठीक है। इजिप्ट की बात करता हूं तो ध्यान रखना 30 साल पुरानी डिक्टेटरशिप थी होस्नी मुबारक की, ये धड़ाम से नीचे आके गिरी और इनके बदले द पावर वाज सीज्ड बाय मोहम्मद मोर्सी, बट ये भी बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाए। 1 साल के अंदर अंदर मिलिट्री ने सीज कर दिया और फिर एक नया स्ट्रगल चालू हो गया। अभी जो है इजिप्ट है दैट इज मोस्टली अंडर मिलिट्री, ठीक है। लीबिया की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान होगा, अगर आपको मैंने पहले ही बताया मोहम्मद गद्दाफी या मुअम्मर गद्दाफी वाज इट नेम, ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक दिस नेम, है ना, दिस स्पेलिंग, ठीक है, मुअम्मर गद्दाफी इफ आई रिमेंबर, मुअम्मर गद्दाफी वाज हिज नेम, है ना, ही वाज अ डिक्टेटर, और इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लग गया, पूरे देश में, पूरे लीबिया में सिविल वार छिड़ गया। और यही सिविल वार का फायदा उठा करके, चूंकि मुअम्मर गद्दाफी was anti-West, he was quite anti-West and he clearly told that लिबिया में किसी भी हालत में वेस्टर्न पावर्स की एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। तो नाटो ने इस मौके का फायदा उठा करके इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन किया, गद्दाफी जी मारे गए, है ना, बट कंट्री पूरी कैओस एंड एनार्की में आ गई, ठीक है। यमन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह, ठीक है, इनको पावर छोड़ करके जाना पड़ा, प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह को पावर छोड़ के जाना पड़ा, बट द कंट्री फेल इनटू द सिविल वॉर। कंट्री में क्या हो गया, सिविल वॉर आ गया, लीडिंग टू राइज ऑफ शिया हाउथी रेबल। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे शिया हाउथी रेबल आए, ठीक है, हु नाउ कंट्रोल द कैपिटल सना। अभी ये कैपिटल सना में काबिज है, साथ ही साथ सऊदी भी अटैक कर रहा है बैठे, है ना, सऊदी भी टाइम टाइम पे अटैक करता है। तो यमन से ही अभी 2 मिसाइल छोड़ी गई थी जिसने थर्ड को धक्का बता दिया था और जाकर के सऊदी अरेबिया में ठीक ठाक डैमेज किया था, काफी अच्छा खासा डैमेज किया था, है ना। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी अभी एक न्यूज में था
इसके अलावा सीरिया की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉक्सी सिविल वॉर चालू है दोस्तों, ध्यान रखना सीरिया में। प्रेसिडेंट बशर अल असद ये किसके द्वारा बैक्ड है? ये ईरान के द्वारा बैक्ड है, ईरान के द्वारा बैक्ड है प्रेसिडेंट बशर अल असद, ठीक है। और इनके जो एलाइज हैं, है ना, हिजबुल्लाह, ठीक है, हिजबुल्लाह, ईरान एंड रशिया, ये लोग इसको मतलब प्रेसिडेंट बने हुए हैं यहाँ के सीरिया के। बट इसके अलावा अगर देखें तो दूसरे फैक्शंस भी हैं जो सुन्नी फैक्शन है और बाकी फैक्शंस हैं जिनको सऊदी अरेबिया और यूएस सपोर्ट करते हैं, तो वो रेगुलर फाइट में, तो सीरिया में भी रेगुलर टसल चल रही है, ठीक है। अब देखो ट्यूनीशिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, 9 गवर्नमेंट आए, 9 पीएम, सोच सकते हैं 2011 से 2021 के बीच में 9 सरकारें आई, ठीक है। इन सभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इस्लामिस्ट एन्नाहदा पार्टी ये जीती थी, है, इस्लामिस्ट एन्नाहदा पार्टी जो कि अपना पैन इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड का मूवमेंट का एक आइडियोलॉजी रखती है, ये जीती थी। बट ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी बहुत क्रिपल कर गई दोस्तों। इकोनॉमी ध्यान रखना, राष्ट्र मूलम धनम, है ना, राष्ट्र का मूल क्या होता है? धन होता है दोस्तों, है ना, राष्ट्र मूलम धनम, है ना। इकोनॉमी पहले से ही क्रम्बल्ड थी, ठीक है, और प्लस कहते हैं कोविड ने पूरी कमर तोड़ दी, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं क्रिपलिंग इकोनॉमी और कोविड-19 के कारण सिचुएशन वर्सन हुई और यहाँ पे एन्नाहदा पार्टी के पीएम के अगेंस्ट लोग भड़क उठे पीएम के अगेंस्ट, और इसी का फायदा उठा करके 9 प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी चेंज हो चुके थे, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली, है ना। हेल्थ केयर क्राइसिस भी हुआ था, क्योंकि कोविड जब डेथ रेट की बात करूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटल डेथ कहां पे हो रही थी? ट्यूनीशिया में हो रही थी, है ना। प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर थी वो सबसे ज्यादा ट्यूनीशिया की थी, वन ऑफ द मतलब कंट्रीज है, ठीक है। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म द ऑफिस ऑफ एन्नाहदा रूलिंग पार्टी एन्नाहदा के जो ऑफिस थे वहां प्रोटेस्टर्स घुसे, उनका तोड़फोड़ कर दी, और इसी का फायदा उठा करके, है ना, मिस्टर सईद मूव्ड इन, है ना, प्रेसिडेंट साहब अंदर आए, है ना। एन्नाहदा बैक पीएम हिचेम मेचिच इनको सस्पेंड कर दिया, है ना, इनको मना कर दिया भाई आज के बाद से आप पीएम नहीं हो, ठीक है। पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, और इससे क्या खड़ा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया तो फिर इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को भरने के लिए भाई एक रूल पास किया कि मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करूं, मैं चाहूं तो किसी जज को अपॉइंट करूं, मेरी मन हो तो मैं लेजिस्लेचर के सामने कोई भी लॉ लेकर आ सकता हूं, है ना। और वहीं से लोगों का फिर से प्रोटेस्ट चालू हुआ अंडर 2014 कॉन्स्टिट्यूशन सच क्राइसिस शुड बी सेटल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनी ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के थ्रू सेटल करना चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनी ही नहीं है, तो इसीलिए इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, इसीलिए इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ इट विल अनफोल्ड, ये अपने आप को कैसे लेकर के जाएगा। और दोस्तों कुछ लेसन्स आपको सीखने जरूरी है इसके बारे में, ठीक है, कुछ लेसन्स सीखने जरूरी है। पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूं, उसका मेंस आंसर डिस्कस करेंगे उसी फॉर्म में, ठीक है। इसका आंसर था ट्यूनीशिया, ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया मैंने बार बार लिया नाम, बूअज़ीज़ी वाज द वन जो कि इन्होंने सेल्फ इमोलेट किया था, ठीक है। और इसको अरब स्प्रिंग बोलते हैं, जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो बूअज़ीज़ी आपको नाम याद रखना है, बेन अली नाम याद रखना है, बाकी इजिप्ट में होस्नी मुबारक को भगाया गया था वहां से, ठीक है। अब देखो एक सवाल मैंने आपके लिए फ्रेम किया है और इसी के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है इनके लिए क्या लेसन है, ठीक है। और इवन प्रोटेस्टर्स के लिए भी इसमें कुछ लेसन है। अरब स्प्रिंग वेयर सीरीज ऑफ पॉलिटिकल अपराइजिंग which led to mixed results in North Africa and Western Asia। देखो मैंने अभी मिक्स्ड रिजल्ट की बात की, 5 तरह के मिक्स्ड रिजल्ट आपको दिखाए सामने, ठीक है। पहली चीज में क्या क्या लेसन है डेमोक्रेसीज के लिए दुनिया की, ठीक है, दुनिया की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, इंडिया की नहीं, केवल इंडिया की नहीं बात कर रहा है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है या डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाना है तो क्या करना चाहिए? पहली चीज कि आपके पास स्टेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। देखो अभी ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट साहब क्यों स्ट्रांग हुए हैं? क्योंकि पिछले 10 साल में 9 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 1 साल करीब का टेन्योर सबने झेला है, सबने 1 साल का टेन्योर लिया है ना। तो ध्यान रखना 1 साल के टेन्योर में होता क्या है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इकोनॉमी पे एम्पल ध्यान देना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी पे एम्पल ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी सही रहेगी तो लोग खुश रहेंगे और चीजें बेटर तरीके से बेटर रहेंगे, है ना। इकोनॉमी बेटर करने की तरफ किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिलीजन एंड एवरीथिंग एक बार के लिए साइड में हो जाता है, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं रहेगा, पेट में खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, तो कोई भी देश तबाह हो सकता है, ठीक है। सेम चीज अभी पाकिस्तान के साथ आपको देखने को मिल रही है, ना वहां स्टेबिलिटी है ना वहां इकोनॉमी है। तीसरी चीज कभी भी एनार्की की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एनार्की की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्लीज ध्यान रखिएगा, एनार्की जो है
ये कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकती। आप देखो जहां भी एनार्की की कोशिश हुई, जहां भी गवर्नमेंट स्टपल करने की कोशिश की गई, क्या हुआ? जब भी एनार्की की कोशिश की गई, जहां भी गवर्नमेंट टपल की कोशिश करने की कोशिश की गई, इवेंचुअली दैट हैज फेल्ड, दैट हैज फेल्ड। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटेस्ट करना अलग चीज है, एक सिस्टम बना करके उसको रन करना अलग चीज है, ठीक है। चाहे आप नेपाल का किस्सा देख लो इसमें, है ना, चाहे श्रीलंका का किस्सा देख लो, जो कि है, बिल्कुल है, ठीक है। चाहे आप मतलब कोई भी और देश देख लो जो कि अभी भी रिसेंटली आजाद हुआ, उसने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की, है ना। प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि आप एनार्की की तरफ बढ़ते हो, एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर को इंश्योर नहीं करते हो, इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कोई भी पर्सन खुद को डिक्टेटर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है इसका। अगर आप देखोगे तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज हुआ एज अ डिक्टेटर, एट द ट्रांसफर फिर से डिक्टेटरशिप आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि भाई जो एनार्की थी वो हमेशा डिक्टेटरशिप या बैड रिजल्ट ही लेकर के आती। इंडियन केस में हमने जब आजादी पाई, ध्यान रखिएगा, इन तीनों का हमने बहुत करीने से ख्याल रखा। जब पार्टी फ्रैगमेंट हो सकती थी, कांग्रेस जो है फ्रैगमेंट हो सकती थी किसी कारण से, जैसे अभी देखो तो पूरे देश भर से कहा जाता है पटेल जी को चुना गया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेहरू जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुना, है ना। अगर दोनों अड़ जाते कि नहीं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो पार्टी में स्प्लिट हो सकता था, है ना, पार्टी में स्प्लिट हो सकता था। अगर आप नोटिस करोगे तो स्टेबिलिटी वहां पे खतरे में आ सकती थी। महात्मा गांधी जी ने तुरंत इंटरवीन किया और कहा कि नेहरू जी को बन जाने दीजिए, और तुरंत जो वैसे भी मतलब आप देखेंगे तो पटेल जी बो डाउन कर गए, ही बिकेम द होम मिनिस्टर। काफी इंपॉर्टेंट दोनों ने रोल प्ले किया, दोनों ने काफी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, जिसके बेसिस पे आज हमारी इकोनॉमी खड़ी है ना। एनआरकी क्यों नहीं आई? क्योंकि रेगुलरली जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे जो लोग, ठीक है, 1929 में अगर आप देखोगे तब भी हमने गवर्नमेंट चलाई थी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो वो सारे एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेकर के हम आगे बढ़ते रहे और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फेज आउट किया गया, ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने टेक ओवर किया। तो इसके कारण फिर से देखो एनआरकी कभी नहीं आई, है ना। तो प्लीज ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, ये लेसन है दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए कि देखो पॉलिटिकल अपराइजिंग्स ठीक है, पॉलिटिकल अपराइजिंग्स को वायलेंट मीन भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, वायलेंट मीन्स भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आप समझिएगा, क्योंकि जब वायलेंट मीन अडॉप्ट करते हो तो फिर से एनआरकी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम मास को मोबिलाइज कर सकता है और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है, तो इससे भी इंफ्रा डैमेज, पॉवर्टी आती ही आती है, ठीक है। इंफ्रा डैमेज होता है, पॉवर्टी आती है, ठीक है, और साथ साथ एनआरकी भी आती है, एनआरकी भी आती है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एनआरकी ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इस आंसर को लिखोगे, इसका आंसर आपको लिखना है 10 मार्क्स में, ध्यान रखना 10 मार्क्स में, ठीक है। प्लीज ट्राई टू राइट इट, प्लीज ट्राई टू राइट दिस आंसर, प्लीज ट्राई टू राइट दिस आंसर, ठीक है। और बिल्कुल मतलब कोशिश कीजिएगा मुझे भेजने की। मेरे टेलीग्राम चैनल है t.me/upscwithdp, ठीक है। इसके अलावा एजुकेटेड सेपियंस आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग टेलीग्राम और इस पे ही ज्यादा एक्टिव हैं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप मतलब हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े, ठीक है। तो विद दैट आई एंड द सेशन माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू अबाउट अरब स्प्रिंग, है ना। कुछ आपने नया पढ़ा है, कुछ डिटेल्स पढ़े हैं आपने इसके बारे में, और आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। विद दैट आई एंड द सेशन माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग and have a great day ahead. Bye bye.